नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो में हम एक कर्सर और उसका क्लिक जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इमेज जो है मैंने नॉर्मली गूगल पे सर्च करके एक इमेज यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हम यहीं पे इसको ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाके एक शेप लेयर ले लूँगा और इस शेप के अंदर मैं यहाँ पे इसको करने वाला हूँ क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से पेन टूल लेके आपको ऐसे करके इसको कर लेना है क्रिएट, कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो कर्सर है क्रिएट हो चुका है। इसको अभी के लिए मैं कर ले रहा हूँ डिलीट। ठीक है, और ये हमारा कर्सर आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसके एंकर पॉइंट को जो है सेंटर में यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके से। अभी ये एंकर पॉइंट हमारा सेंटर में हो गया है। वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ से हमें इसके कलर को चेंज करके कर लेंगे वाइट। ठीक है, तो अगर हम अपना फाइनल स्क्रीन देखें तो देखिए ये 1920x1080 की स्क्रीन है। 30 FPS पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लिक का जो साइज़ है ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, साथ में यहाँ से हम देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा देखिए ये वाली गाइड्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये हमने इसलिए किया है, हमें सेंटर पॉइंट देखने के लिए हमने इस वाले को किया है। तो अभी मैं इस कर्सर को देखिए यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। तो आगे एनिमेशन करते हैं। इसको तो थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं और इसकी पोजीशन एंड ऑपेसिटी दो जगह हम इसके की लगाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो ये कर्सर है ये आपका फर्स्ट फ्रेम पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कीज़ लग गई हैं। हम चले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 फ्रेम पे और 20 फ्रेम पे मैं देखिए इसको इस तरीके से मूव कर ले रहा हूँ और साथ में इसकी ऑपेसिटी पे हम एक और यहाँ पे की लगा ले रहे हैं। फर्स्ट फ्रेम में जंप किया और इसकी ऑपेसिटी को यहाँ पे कर लिया हमने 0। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन आ रहा है। ठीक है, अब हम काम करेंगे कीज़ को सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा ईज वगैरह काम करने लग जाएगी। काम करेंगे इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें एनिमेशन थोड़ा सा स्लो चाहिए। तो या दिस लुक्स गुड। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और भी अगर हम थोड़ा सा एनिमेशन में चेंज करते हैं तो ग्राफ एडिटर के थ्रू यहाँ पे क्लिक करके और कुछ ग्राफ एडिटर को देखिए इस तरीके से हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है हमें। ये देखिए दिस लुक्स गुड। ओके, तो अभी यहाँ पे आके देखिए अब यहाँ से हमें बनाना है अपने क्लिक को। तो जब ये क्लिक करेगा तो क्लिक करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक शेप और ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस शेप में हम करेंगे एक इक्लिप्स ड्रॉ। तो यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके हम इस इक्लिप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर जब भी आप इक्लिप्स ड्रॉ करें तो आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, जिससे कि आपका एक परफेक्ट जो स्क्वायर है परफेक्ट साइज में बन के आ जाएगा ये इक्लिप्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ, जिससे कि हमारा एंकर पॉइंट जो है सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से कट कर लेंगे ऑल्ट के साथ, जो बिग ब्रैकेट ओपन है उससे। ये कट हो गया है। अब यहाँ पे हम की लगाएंगे फर्स्ट फ्रेम में और इसको यहाँ पे कर लेंगे स्केल 0। ठीक है, कुछ फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे हम 100। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो रहा है। थोड़ा सा हमें इस एनिमेशन को और स्लो करना है। तो कुछ इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अगेन ग्राफ एडिटर में गए, इनको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इनको इस तरीके से हमें एडजस्ट कर लेना है। वापस चले जाते हैं मेन कॉम्पोजिशन में और अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन जो है काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम करने वाले हैं। इसी शेप को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ और जो ये नीचे वाली शेप है, इस शेप के अंदर हम F4 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमें जाना है ट्रैक मैट के अंदर और यहाँ से हमें कर लेना है अल्फा इन्वर्टेड मैट। ठीक है, तो अभी अल्फा इन्वर्टेड मैट किया तो देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो इस शेप लेयर को, जो ये ऊपर वाली शेप लेयर है, इसको थोड़ा सा हम आगे करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको आगे किया तो आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन
दिख गया है। ठीक है, तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो ये हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, यू प्रेस करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक फ्रेम और आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे जाके हम अपनी दोनों लेयर्स को कट कर देते हैं, जो कि ऑल्ट के साथ आप बिग ब्रैकेट क्लोज दबाएंगे तो आपकी लेयर्स जो हैं कट हो जाएंगी। तो अब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से हमारा एनिमेशन देखिए काम कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को लेके चले जाते हैं एकदम इसके इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें जो क्लिक होगा हमारा, जब क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद ये यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे चला गया है और अब देखेंगे तो यहाँ से ये स्क्रीन पे आ रहा है। काम करते हैं, मैं इन दोनों लेयर्स को मैंने नीचे मूव कर दिया है और साथ में मैं इनका कलर भी है थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, कुछ ये कलर मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एनिमेशन भी देना होगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लिक का एनिमेशन जो है देने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे स्केल ओपन कर रहा हूँ और साथ में शिफ्ट के साथ अगर मैं P दबाऊंगा तो मेरी पोजीशन भी ओपन हो जाएगी। तो पोजीशन में मैं यहाँ से की लगा लूँगा और स्केल में मैं यहाँ से की लगा लूँगा। हम चले गए हैं 2 फ्रेम आगे और 2 फ्रेम आगे मैं इसको कर ले रहा हूँ छोटा। बट देखिए छोटा करने से पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट को कंट्रोल R प्रेस करेंगे हम और इस पॉइंट पे हम लगा लेंगे ये गाइड लेयर्स। ठीक है, क्योंकि हमें इसको एडजस्ट भी करना है। तो अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो देखिए कुछ मैंने स्केल डाउन इसे कर लिया है इतना, और इसके बाद मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे, काम करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेते हैं। तो अब एनिमेशन देखेंगे तो देखिए एनिमेशन तो हो रहा है बट काफ़ी कम हो रहा है। तो मुझे काम करना पड़ेगा, स्केल को थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा और उसके बाद अगेन मैं इसको पोजीशन को भी एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जूम डाउन करके अब इसको प्ले करके देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये प्ले हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके हम इन दोनों कीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो अब अगर देखेंगे हम तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन जो है काम कर रहा है। बट एक काम करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेंगे 2 फ्रेम और, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, थोड़ा सा और हमें इसको स्लो करना था। अब साथ में हम एक काम करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको मैं करने वाला हूँ यहाँ पे मूव। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये क्लिक जो है काम कर रहा है। थोड़ा सा और 1-2 फ्रेम और आगे, तो अब देखेंगे तो अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये क्लिक जो है काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे से हम इसकी पोजीशन को जो है एक और की लगाने वाले हैं पोजीशन पे, और पोजीशन पे की लगा के एक काम करते हैं, पोजीशन के साथ साथ हम रोटेशन पे भी की लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे भी की लगाई मैंने, इसको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, कुछ फ्रेम आगे चला गया मैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे चला गया और इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लिया मूव, और साथ में थोड़ी सी इसकी रोटेशन भी ऐसे घुमा ली। तो अब देखेंगे तो यहाँ से क्लिक हुआ और यहाँ पे गया। ठीक है, और यहाँ पे जाके फिर हमें एक क्लिक देना है। तो क्लिक देने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो इस जो ये गाइडलाइन है, गाइड लेयर्स को मैं यहाँ पे मूव कर लूँगा कुछ इस तरीके से, और दूसरी वाली को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके। और अब हम क्या करेंगे, इस स्केल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे पोजीशन पे की लगा लेंगे, नेक्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे। इस फ्रेम पे एक काम करते हैं, पहले लास्ट फ्रेम पे चले जाते हैं, यहाँ पे भी एक की लगा लेते हैं। अब चले जाएंगे हम ये बीच वाले फ्रेम में। ठीक है, और बीच वाले फ्रेम में इसको मूव करके हम एडजस्ट कर लेंगे एकदम इस पोजीशन पे कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका स्केल जो है 213 है और यहाँ पे स्केल आपका 160 है। ठीक है, बट यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से ये क्या हो रहा है, स्केल अप हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अभी के लिए तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे,
की फ्रेम इंटरपोलेशन के अंदर जाऊंगा मैं, और यहाँ पे जो बेजियर है इस बेजियर को मैंने यहाँ पे लीनियर कर दिया है और ओके कर लिया है। सेम चीज़ मैं इसके साथ भी कर लेता हूँ, पोजीशन के साथ भी। इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे चले गए हम की फ्रेम इंटरपोलेशन के अंदर। ये जो बेजियर है इस बेजियर को मैंने लीनियर कर दिया है और ओके कर दिया है। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। तो अब जब यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो हम इसको भी हमें मूव करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कंट्रोल D करके डुप्लीकेट किया है और इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखेंगे हम एक फ्रेम आगे है, तो यहाँ पे भी हम इसको एक फ्रेम आगे मूव कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसको हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा इस पोजीशन पे। तो इनको लेयर्स को सेलेक्ट करके हम एग्जैक्ट इस पोजीशन पे मूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए सेकंड क्लिक भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे अपने थर्ड प्लेस पे। ठीक है, तो थर्ड प्लेस पे मैं अगेन पोजीशन एंड रोटेशन इन दोनों में कीज़ लगा ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक की मैं यहाँ पे रोटेशन में लगा ले रहा हूँ। ठीक है, इस पोजीशन पे मैं इसको कर ले रहा हूँ कुछ यहाँ पे मूव। ठीक है, तो यहाँ पे मूव करने के बाद मुझे थोड़ी सी इसकी रोटेशन में भी चेंजेस करने हैं, तो मैंने इस तरीके से इसकी रोटेशन में भी चेंजेस कर दिए हैं और दोनों कीज़ को सेलेक्ट करके थोड़ा सा और मेरे को स्पीड को स्लो करना है। तो यस, दिस लुक्स गुड। अब देखिए ये यहाँ पे चला गया है और यहाँ पे जाने के बाद एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पे गया और यहाँ से हमें अगेन उस एनिमेशन को देना है, इस स्केल वाले को। तो मैं यहाँ से कॉपी करके ऐसे करके पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और पोजीशन पे यहाँ पे की लगा लेंगे, सेकंड पोजीशन पे गए, लास्ट पोजीशन पे की लगा ली और एक सेकंड पोजीशन पे भी यहाँ पे भी हमने एक की लगा ली पोजीशन की। ठीक है, अब हमें सेम चीज़ फर्स्ट की में गए, यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमने ऑलरेडी ये बनाए हुए हैं ना, तो इन्हीं को मैं मूव कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे करके आ चुका है और अब हमें इस पोजीशन पे जाके को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है ऐसे करके कुछ ये। और अब देखेंगे तो हमारे पास तीसरा क्लिक भी हमारा रेडी है। तीसरा क्लिक भी हमारा रेडी है। अगेन हमने इसको कर लेना है डुप्लीकेट दोनों को, और इसको भी हम ऐसे करके प्लेस कर देंगे यहाँ पे, और इसको मूव करके हम एडजस्ट कर देंगे हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम देखें हमारा एनिमेशन, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, और इस पोजीशन से अब हम एक काम और करने वाले हैं, यहाँ पे एक की लगाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इन कीज़ को, जो हमने ये पोजीशन वाली की लगाई थी ना, इस की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने इसकी रोटेशन में कोई की तो लगाया नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एक की लगा लेते हैं रोटेशन की, और इस फ्रेम पे जाके हम इस की को कॉपी करके यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली पोजीशन आ गई। ठीक है, ये वाली पोजीशन, तो ये वाली पोजीशन आके यहाँ पे भी अगेन एक दो फ्रेम का गैप देंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन कीज़ को ही कॉपी पेस्ट करना है। तो इन कीज़ को मैंने यहाँ से इन कीज़ को कॉपी किया, नहीं एक काम करेंगे हम इन कीज़ को, क्योंकि पहला क्लिक किए है ना। यस, तो इन कीज़ को कॉपी करके हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, तो अगर अब देखें तो अब हमें अगेन इन लेयर्स को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे कर लेना है प्लेस। एक काम करते हैं, इनको डुप्लीकेट नहीं करते हैं, यहाँ इस वाली को ही डुप्लीकेट करते हैं और इसको मूव कर लेंगे सबसे ऊपर, और इसको कर लेंगे यहाँ पे प्लेस कुछ इस तरीके से। तो देखिए एग्जैक्ट वहीं पे आया है। ठीक है, और इसके बाद हम चले जाएंगे करीबन 6 फ्रेम पे, यहाँ पे 6 सेकंड पे सॉरी, और यहाँ पे देखिए ये वाली की को कॉपी करके हम कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो अब अगर हम देखें
तो कुछ हमारा इस तरीके से एनिमेशन जो है ये वापस जा रहा है। एक काम करेंगे, शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे जिससे कि हमारी ओपेसिटी भी ओपन हो जाएगी और यहाँ से इन कीज को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इनको ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो कर्सर है ये भी फेड आउट हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा और अब यहाँ पे जाके हमने N प्रेस करना है और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल A करेंगे, यहाँ से एक जो लेयर ओपन है उसको क्लोज कर देंगे। तो एक कोई अगर हम क्लोज करते हैं तो सारी लेयर क्लोज हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो एनिमेशन है ये कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉज ले रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको U प्रेस करते हैं और जो यहाँ पे का जो ये पॉज है, इस पॉज को हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कम। तो एक काम करेंगे, इन कीज़ को हम इधर कर लेंगे मूव करीबन यहाँ पे। ठीक है, और इस की पे चले जाएंगे और इस की पे हम इसको यहाँ पे मूव कर देंगे। तो अब देखेंगे हम तो हमें पॉज जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके से अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, जो कि अभी सही टाइम है सीखने का, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एक्सप्लोर वगैरह कर रहे हैं अभी इस फील्ड में, तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ हमारे मोशन ग्राफिक्स के कोर्स। आपको उनके लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में, जिसकी हेल्प से आप काफ़ी कम टाइम में एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स जो है सीख सकते हैं। सो हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें और चेकआउट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।